हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे केवीएस और एनवीएस के अपकमिंग टीचिंग इंटरव्यूज़ के बारे में कि इन इंटरव्यूज़ को किस वे में टैकल किया जाए और इनके क्वेश्चंस के किस वे में आंसर दिए जाएं जिससे हमारे सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकें। तो सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चंस केवीएस और एनवीएस के टीचिंग इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं वो काफ़ी ईजी पूछे जाते हैं। कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। इसलिए चैलेंज ये होता है कि टीचिंग एटीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ कितने लोग आंसर्स दे पाते हैं। कॉज जो एक एस्पेक्ट होता है टीचर सिलेक्शन में वो ये होता है कि सुटेबल कैंडिडेट मीन्स कितने कैंडिडेट्स टीचिंग एप्टीट्यूड को टीचिंग एटीट्यूड की नॉलेज रखते हैं, उसके बारे में यहाँ पे सुटेबिलिटी की बात की जाती है। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें यही बात की गई थी कि आप सुटेबल कैंडिडेट कैसे होगा, वो किसी मॉक टेस्ट से नहीं, मॉक इंटरव्यू से नहीं, वो रियल सिचुएशन को फेस करके होगा। और रियल सिचुएशन को किस तरीके से फेस किया जाए, रियल सिचुएशन किस तरीके से क्रिएट की जाए, वो पिछले वीडियो में यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं किस वे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केवीएस और एनवीएस टीचिंग इंटरव्यूज में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो पर्सनल क्वेश्चंस और एकेडमिक वर्क बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मींस आपकी कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपकी बिलोंगिंग कहाँ से है, आपका पार्टिसिपेशन को करिकुलर एक्टिविटीज में कितना है, ये सारी चीजें वहाँ पे देखी जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपकी क्लासरूम टीचिंग अप्रोच देखी जाती है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि आप अलग अलग कंसेप्ट को किस वे में पढ़ा सकते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन का कंसेप्ट पूछा गया कि आप फ्रैक्शन को किस वे में क्लास में पढ़ाएंगे, या आपका टीचिंग बिहेवियर चेक किया जाता है। वो जैसे आपको सिचुएशन दे दी गई कि आप पढ़ा रहे हैं और उस ड्यूरेशन में आपके ऊपर कोई कोई जो लर्नर है वो आपके ऊपर कोई पेपर एरोप्लेन थ्रो करता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, या अदर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज की बात करते हैं। बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज का मतलब है कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो कैंडिडेट की मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की वीकनेस बनते हैं, उनको आप पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि वहाँ पे इंटरव्यू में प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिक कंसेप्ट इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी वर्णमाला सुनाइए, टेबल सुनाइए, या इंग्लिश में कोई स्पेलिंग पूछ ली जाती है जनरल सी, मेनली जैसे मंथ्स नेम की स्पेलिंग पूछ ली, तो ऐसी स्पेलिंग्स पूछ ली जाती है। कोई कहानी सुन ली जाती है, कोई कविता सुन ली जाती है, कोई जनरल पैराग्राफ सुन लिया जाता है, जैसे होली पर ऐसे सुनाइए, या ऐसे कुछ पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम बेसिक कंसेप्ट्स की। बेसिक कंसेप्ट्स में आपके जो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जो टीचिंग इंटरव्यू में जो कुछ एस्पेक्ट्स चेक किए जाते हैं, उनकी बात की जाती है। जैसे आप में टीचिंग ड्यूरेशन में पेशेंस कितना है, आप कितना प्रिजर्वेंस हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी टीचिंग साइकोलॉजी कैसी है, आपका माइंड साइकोलॉजी कैसी है, माइंड की प्रेजेंस कैसी है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे नो रोट लर्निंग। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कैंडिडेट लर्न कर लेते हैं, और इन रोट आंसर्स के क्वेश्चन जो है वो बिना ध्यान से सुने क्वेश्चंस को आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। और जो ये आर्टिफिशियल बिहेवियर है ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है ड्यूरिंग इंटरव्यूज। सो यू नीड टू बी प्रैक्टिस अ लॉट इन फ्रंट ऑफ मिरर, बट ऑलवेज नोटिस एंड रेक्टिफाई योर आर्टिफिशियल एंड रोटेड आंसर्स टू रियल वंस। अगर आप आंसर्स कन्वर्जेशन फॉर्म में देते हैं इंस्टेड ऑफ रोट आंसर्स, तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आईज में ये रिफ्लेक्ट होता है। सो be prepared for real conversation. Try not to behave artificially, behave really as you want to answer, but practice as per real situations. Means you need to learn keywords of teaching aptitude and teaching methodology. Next thing is answer approach. How to answer. If you want to answer any question, you answer any question during interview, then keep this in mind that you need to be 90% child centered. Your question include child development approach 90% your answers. It means जो आप बात करेंगे वो चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड, चाइल्ड साइकोलॉजी रिलेटेड, यानी चाइल्ड की जो लर्नर है उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करने की कोशिश करेंगे, cause you are a teacher and you are being selected for the post of teaching. And next thing is you need to be 9% or something else organizational center. Organization means how much you contribute in organization, and how much you work for organization development, this one. And you need to be
नॉट एज मच बट 1% सेल्फ सेंटर्ड। आप ट्राई कीजिए कि आप सेल्फ सेंटर्ड आंसर्स देने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उन्हें हमारी प्रॉब्लम से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें बस एक सुटेबल कैंडिडेट चाहिए। जो लास्ट वीडियो में बात की गई थी कि दे नीड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो फिटेस्ट हो, उन्हें प्रॉब्लमेटिक पर्सन्स नहीं चाहिए। ये बात रिमेंबर करिए। उसके बाद बात की जाती है आंसर्स की, कि आंसर्स इंटरव्यू में जो दिए जाने चाहिए वो बिल्कुल रियल रियल दिए जाने चाहिए। जैसे कि बात की गई थी कि कोई भी आप अगर आर्टिफिशियल आंसर देने की कोशिश करेंगे तो वहां पे जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका बॉडी लैंग्वेज है, उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप फैंटेसी वाले आंसर्स देने की कोशिश ना करें, मीन्स आंसर्स को अपने आप ना बनाएं। Next one is be a contributor. Be a contributor means you need not to be act as so valuable. Always behave as you look forward to contribute as much as in that organization. And first and last thing is, last but not least, is not to be revolutionary. Cause they don't want any revolutionary. They want teacher who want to develop child, not to be revolt in the organization. So spoke peacefully, and you need to be focused. You need to be mainly answer which were focused on education. So be child developer and focused on child development. Next thing is, अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि किस तरीके से जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स दिए जाएं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू यू वांट अ टीचिंग जॉब। अब उन्होंने अगर क्वेश्चन पूछा कि आप टीचिंग जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैं उनके आंसर्स से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। वो आंसर्स क्योंकि पहले सोचे गए होते हैं, वो उनमें सोचे तो गए होते हैं लेकिन उनमें रियल अप्रोच नहीं होती। जैसे आंसर्स ये दिए जाते हैं कि सर फैमिली प्रेशर है। फैमिली प्रेशर मीन्स कि हमारी जो मम्मा है वो टीचर हैं, तो वो भी चाहती थी कि हम टीचर बने, इसलिए हम टीचर बने। या अदर फैमिली प्रेशर हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सैलरी और ग्रेड पे। वहां पे बात की जाती है कि इस प्रोफेशन में सैलरी अच्छी है, ग्रेड पे अच्छा है, इसलिए हम चाहते हैं। आप ऐसी बात ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट वन इज पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर जॉब एंड अदर एस्पेक्ट्स दैट शो योर टेम्पटिंग एटीट्यूड। अगर आप इस वे में कुछ भी बात करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि जो आपका टेम्पटिंग बिहेवियर है वो टीचिंग एटीट्यूड नहीं शो करता। इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसे आंसर्स अवॉइड करें। तो किस वे में आंसर दिए जाने चाहिए, क्या आंसर्स देते वक्त क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली आप इस वे में रिप्रेजेंट कीजिए कि आप टीचिंग जॉब के लिए बहुत एक्साइटिंग है, बिकॉज आप एक वाइब्रेंट, एक्टिव और डायनेमिक फील्ड जो टीचिंग एजुकेशन फील्ड है उसमें एंटर करने वाले हैं। क्योंकि ये जॉब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है और जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है उसमें भी हेल्प करेगी, इसलिए आप ये जॉब चाहते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि मैं ये जॉब इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं क्विक लर्नर हूँ, कॉम्पिटेंसेस को जल्दी एक्वायर करता हूँ। मीन्स आपकी टीचिंग स्किल को आपने एक सिंपल एंड सोबर वे में एक्सप्लेन करना है, और अकॉर्डिंग टू नीड एंड टाइम आप अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज को रियल टीचिंग सिचुएशंस में अप्लाई अच्छे से कर सकते हैं। आपका इनिशिएशन अच्छा है, आप अपने किसी भी पर्सनल टीचिंग इंटरव्यू को वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आप क्वेश्चन आंसर्स एग्जैक्टली कैसे देने हैं, इसकी जगह क्या पॉइंट्स बोल सकते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें, यानी कीवर्ड्स पे फोकस करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट थिंग कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये फील होता है और ये सभी को फील होता है, और ये हम ये भी फील कर लेते हैं कि इंटरव्यू के बाद ये जॉब मुझे ही मिलेगी। लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक रीजन चाहिए कि आप सिलेक्ट होंगे। वो आपने माना, लेकिन आप क्यों सिलेक्ट होंगे उसके लिए आपको रीजन चाहिए। तो इस पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज पर होगा, जहां एंट्री, सिटिंग पोस्चर और अदर एस्पेक्ट्स जो माइन्यूट एस्पेक्ट्स इंटरव्यू की ड्यूरेशन में नोटिस किए जाते हैं उन पर बात की जाएगी। तब तक के लिए स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।